Hello, hi guys, welcome to today's class. This is Sana Khan, your mathematics master teacher from Vedantu. So, guys, we are back again with another formula cheat sheet session. और आज जो हम फॉर्मूला चीट शीट लाए हैं वो है क्लास 6 के लिए. Okay, so class 6 students gets it ready because here you will be able to revise all your chapters in just one session itself and at one go. एक ही शीट में आपके सारे के सारे फॉर्मूले प्रेजेंट होंगे. ओके नाउ क्योंकि आपका सिलेबस बहुत लेंदी है एंड काफी सारे चैप्टर्स हैं इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो आज है पार्ट 1 और फिर अगले हफ्ते आपका पार्ट 2 आएगा जिसमें रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे. ओके गाइस, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन विद माय इंट्रोडक्शन. वेल, ऑल्दो न्यू स्टूडेंट्स जो मुझे नहीं जानते हैं, वेल मेरा नाम है सना खान, मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स की मास्टर टीचर फ्रॉम वेदांतु एंड आई एम हियर टू मेक मैथमेटिक्स द इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू ऑल. ठीक है, और अगर आप भी मैथमेटिक्स से प्यार करना चाहते हैं और उसे इजी बनाना चाहते हैं तो जल्दी से करिए इस चैनल को सब्सक्राइब जिसका नाम है वेदांतु मैथ पायरेट्स. और आप हमारा डेली शेड्यूल नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने बजे कौन सी क्लास होती है और सॉरी किस दिन कौन सी क्लास होती है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा. और कौन सी क्लास होती है यानी किस क्लास की सेशन होता है वो जानने के लिए आपको कम्युनिटी पेज के वीकली शेड्यूल में जाना होगा. Okay guys, so let's get started. Now, before we start on, don't forget to mark your attendance by hitting on the like button. ठीक है, तो जितने ही बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं लाइव या फिर लाइव खत्म होने के बाद आपको अपना अटेंडेंस जरूर लगाना है लाइक बटन को हिट करके. और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सा वीडियो आता है जाता है एंड द नोटिफिकेशंस विल बी गॉन. सो डू सब्सक्राइब. Okay, now what all chapters are we going to deal today? So today we are having knowing our numbers, whole numbers, playing with numbers, basic geometrical ideas, understanding elementary shapes, integers and fractions. So many things, but without wasting any time, let's get started. Okay, so our first chapter is knowing our numbers. I think the screen will not be visible, so I'm just minimizing myself. ठीक है, सबसे पहला चैप्टर था नोइंग आवर नंबर्स. इसमें हमने क्या क्या रिवाइज किया था बच्चों, क्या क्या पढ़ा था? हाउ टू कंपेयर नंबर्स. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हम करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर डिजिट बाय डिजिट फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू टू द लोएस्ट प्लेस वैल्यू. इसके बाद हमने पढ़ा था इस चैप्टर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सो एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट में +1 करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलता है 10,000. अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में +1 करते हैं तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलता है 1 लाख एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट में +1 करने से स्मॉलेस्ट 7 डिजिट मिलता है 1 crore. एंड it defines the place value system, and for defining the place value system and for naming the numbers we use Indian system of numeration and international system of numeration. So Indian system of numeration में आते हैं ones, tens, hundreds का पहला ग्रुप, फिर आता है 1000 and 10,000 का दूसरा ग्रुप, लाख 10 लाख का तीसरा ग्रुप एंड crore 10 crore का चौथा ग्रुप. सो ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइड होता है और कॉमा भी हम इन्हीं ग्रुप के डिजिट्स के बाद लगाते हैं. एंड इंटरनेशनल सिस्टम में होता है बच्चों 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग जो स्टार्ट होती है वंस, टेंस, 100 से, फिर आता है 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. तो इस तरीके से 3 की ग्रुपिंग में हम अपने कॉमास लगाते हैं और इस तरीके से किसी भी नंबर का नाम देते हैं. ओके नाउ, इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट मेट्रिक यूनिट्स और उनका कन्वर्जन, क्योंकि ये हाईली यूजफुल होता है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. कई बार आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में भी. सो लेट्स लर्न. सबसे पहले आता है बच्चों किलोमीटर, किलोग्राम या फिर किलोलीटर. किलो को हेक्टो बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं. ठीक है, हेक्टो के बाद आता है डेका.
हेक्टो को डेका बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। डेका के बाद आता है मीटर, ग्राम या फिर लीटर, फिर आता है डेसी, सेंटी एंड मिली। ये चार्ट समझो कि वर्ल्ड का बेस्टेस्ट चार्ट है, जिसके थ्रू आप लेंथ, वेट, कैपेसिटी तीनों के ही यूनिट्स को 100% कवर अप कर सकते हो और आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस चार्ट को जरूर अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कहता है कि अगर आपको नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है तो ऑब्जर्व द नेक्स्ट डिजिट। और अगर आपका नेक्स्ट डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4 तो आप जाओगे लोअर साइड पे। अगर आपका अगला डिजिट है 5, 6, 7, 8, 9 तो आप हायर साइड पर जाओगे। दिस इज द ओनली रूल यू वांट, इसके अलावा किसी रूल की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने इस चैप्टर पढ़ा था बच्चों रोमन न्यूमरल्स। 1 से लेकर 10 तक हम रोमन न्यूमरल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। 1 के लिए होता है आई, 5 के लिए होता है वी एंड 10 के लिए होता है एक्स। बाकी नंबर्स इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था एलसीडी, मेगा टीवी, 50, 100, 500 एंड 1000। ये कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना है एंड ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, इसकी मदद से आप कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, नाउ next chapter is बच्चों whole numbers. Whole numbers are basically all about whole numbers which are natural numbers including zero. और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट predecessor and successor of any number. So predecessor and successor क्या होता है? Given number में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलता है predecessor एंड गिवन नंबर में अगर हम +1 कर दें तो हमें मिलता है उस नंबर का सक्सेसर। ठीक है, किसी भी होल नंबर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों होल नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। किसी भी नंबर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। ऐसा किसी और नंबर में हमें नहीं मिलेगा 0 और 1 के अलावा। ठीक है, फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स: क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। What is closure property? Closure property says that if you have two whole numbers and you add, subtract, multiply and divide, तो आपका आंसर भी होल नंबर होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो एंड फिर उसका ऑर्डर चेंज कर देते हो, यानी पहला नंबर की जगह पे दूसरा नंबर, दूसरे नंबर की जगह पे पहला नंबर, तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। ऐसा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट इफ यू आर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, जैसे पहले ब्रैकेट में बी सी था और अब ब्रैकेट में ए बी है, तो ऑर्डर ऑफ एडिशन बदल गया लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो ऐसा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज दैट कि मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए कैन बी मल्टीप्लाइड विद बी एंड एडेड विद ए इंटू सी बाय बेसिकली। इससे हम क्या करें, पहले ऐड करने के बजाय पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ऑर्डर बदल दिया हमने ऑपरेशन का। ओके, इसके बाद आता है बच्चों थर्ड चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। जैसे कि 12 को 3 डिवाइड कर सकता है तो 3 हुआ 12 का फैक्टर। 1, 2, 3, 4, 6, 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। Multiple is a number which comes in the table of that number. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21. So they are multiples of 7. Then we have learned about prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं? ऐसे numbers जिनके सिर्फ 2 factors होते हैं, 1 and the number itself. 1 and the number itself. यानी कि जैसे कि 2 को या तो 1 डिवाइड करता है या तो 2 डिवाइड करता है, कोई और नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो 1 and the number itself are the factors, then it is called as a prime number. Composite number यानी जिसके more than 2 factors
having more than 2 factors, they will be composite. नेक्स्ट आता है बच्चों ऑड इवन. यू नो व्हाट इज ऑड एंड यू नो व्हाट इज इवन. स्टार्टिंग फ्रॉम 2 alternate numbers are called as even, which are divisible by 2, and starting from 1 alternate numbers are called as odd. जीरो इज नीदर इवन नॉर ऑड. याद रखना, जीरो ना तो इवन होता है ना तो ऑड होता है, ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है. जीरो कुछ नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. बड़ा यूनिक सा नंबर है. देन हमने पढ़ा था बच्चों डिविजिबिलिटी रूल इन दिस चैप्टर. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल? हर डिजिट की डिविजिबिलिटी रूल होती है. कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट में आता है 0, 2, 4, 6 और 8. कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा अगर हम उसके डिजिट्स को ऐड करें और 3 से डिवाइड करें तो आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है. कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है. 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए. 6 से डिवाइड होने के लिए 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8. 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको चेक करना होगा कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. एंड 10 के लिए द लास्ट डिजिट शुड बी 0. ओके. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में. व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स आर बेसिकली फैक्टर्स दैट आर कॉमन ऑफ 2 नंबर्स. यानी 2 नंबर्स लो, उनके फैक्टर्स लिखो, जो जो कॉमन है वो हुए कॉमन फैक्टर. अगेन 2 नंबर लो, दोनों का टेबल लिखो, जो जो कॉमन है वो हुए कॉमन मल्टीपल. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स. व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? नंबर्स which are not prime but they do not have common factor. ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होगा ऑब्वियसली. एक्सेप्ट 1 उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, जैसे 15 एंड 8. फिर हमने पढ़ा था बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन. व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ व्हाट इज एचसीएफ, एलसीएम एंड देयर रिलेशनशिप? एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. किसी भी नंबर को अगर आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो, किसी भी 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, उसमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू आपके मिल रही है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर आपने किसी भी नंबर के कॉमन मल्टीपल्स निकाले तो उसमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. अब एलसीएम एचसीएफ का एक रिलेशनशिप होता है. अगर आपने 2 नंबर लिए हैं जैसे कि 8 और 6, सो 8 into 6 will be equal to LCM of 8 and 6 into HCF of 8 and 6. This is the formula. Product of 2 numbers is equal to their LCM into HCF. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा था. वी नो ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी डील अबाउट मेजरमेंट्स, राइट? सो इस चैप्टर में हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में सीखा था. पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ डॉट विच डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक डॉट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एंड लोकेशन बताता है, जिसका कोई लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस नहीं होती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट. अगर हम 2 डॉट्स लें और उनको ज्वाइन कर दें तो बनता है लाइन सेगमेंट. लाइन एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका कोई एंड नहीं है, वो इनफाइनाइटली दोनों ही डायरेक्शन में चलते जाता है. रे एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड फिक्स है लेकिन दूसरा एंड फिक्स नहीं है, उसे हम बोलते हैं रे. ओके. देन हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस. इफ 2 लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. पैरेलल लाइंस, इफ 2 लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब ना अभी ना कभी, कभी क्रॉस नहीं करेंगे तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस. फिर हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कर्व्स. व्हाट आर कर्व्स? Curves are defined as continuous movement of points in every direction. नेक्स्ट कर्व्स का हमने क्लासिफिकेशन सीखा था. ओपन कर्व क्या होते हैं? ऐसे कर्व्स जो अपने आप को कट नहीं करते हैं एंड इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ओपन ही रहते हैं. ठीक है. क्लोज कर्व क्या हुआ? विच इंटरसेक्ट एंड दे आर क्लोज्ड.
डू नॉट हैव एनी ओपन एंड्स। फिर हमने पढ़ा था अबाउट पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के होते हैं 3 गोल्डन वर्ड्स, सिंपल, क्लोज्ड, कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिंपल हो, क्लोज्ड हो एंड मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, फिर आता है बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट पॉलीगन्स लाइक ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स। फिर हमने पढ़ा था हर पॉलीगन के पास होते हैं वर्टेक्स एंड साइड्स। साइड्स क्या होता है? साइड्स आर बेसिकली द लाइन सेगमेंट्स विच फॉर्म द पॉलीगन। और लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल के लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब हर पॉलीगन में होते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स यानी वो साइड जो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं। एडजेसेंट वर्टाइसेस यानी वो वर्टाइसेस जो कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं। डायगोनल्स क्या होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल। एंगल्स आर बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन टू रेज intersect at a common point and vertex तो मैंने बता दिया, the common end point is called as vertex of an angle. Okay, next हमने पढ़ा था बच्चों what are the arms of an angle। जिस रेज के इंटरसेक्शन से एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। नेक्स्ट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 sides and 3 angles. Every triangle has 3 angles, 3 sides and 3 vertices. नेक्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट आर क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स आर 4 sided polygons and they have 4 sides, 4 angles and 4 vertices. और लास्टली हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which is not a polygon. Remember, okay, a simple closed curve which is having a center इक्विडिस्टेंट एवरीवेयर फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के होते हैं अलग अलग पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट ऑफ सर्कल होता है सेंटर। ठीक है, सेंटर और बाउंड्री को टच करने वाली लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं रेडियस। बाउंड्री टू बाउंड्री सेंटर से पास होते हुए जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। बाउंड्री टू बाउंड्री अगर कोई और लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास नहीं हो रही उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड और सर्कल के बीच में जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। रेडियस एंड सर्कल के बीच में जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। एंड आर्क इज बेसिकली जस्ट अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड देन हमने लास्टली पढ़ा था व्हाट आर 3D शेप्स। 3D shapes are the solid shapes which are existing in 3 dimensions and they have length, breadth के साथ height भी। Okay, अगला चैप्टर आता है बच्चों, चैप्टर नंबर 5, understanding elementary shapes. Now, in this chapter we have learned about the different shapes that we have, about angles, about line segments. So let's revise them. So सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कुछ एंगल्स के ना स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे कि 90 डिग्री एंगल का नाम होता है राइट एंगल, 180 का नाम होता है स्ट्रेट एंगल, 360 का नाम होता है कंप्लीट एंगल, एंड ऑल द एंगल्स based on their measurement can also be called as acute angle, the angles which are between 0 to 90. right angle यानी exactly 90, obtuse यानी greater than 90 but less than 180, स्ट्रेट एंगल यानी इक्वल टू 180, रिफ्लेक्स एंगल यानी ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 एंड कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सिंगल चार्ट से आप सारे एंगल्स को रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। ओके, अगला हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। द लाइंस विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस। और अगर उनके इंटरसेक्शन से गिवन लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ triangles. Now triangles can be classified based on their number of sides and value of angle. नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे, नॉट नंबर ऑफ साइड सॉरी, वैल्यू ऑफ साइड्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्कैलीन ट्राइंगल। देन वी हैव इफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री
इन अ ट्राइंगल ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो हम उसे बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल. इफ एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इट इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल. If an angle is greater than 90 degree, it is called obtuse triangle. Got it? Acute, right, obtuse. Okay. Now next come classifications of the quadrilaterals. Quadrilaterals को हमने classify किया based on their sides and their angles. अगर चारों साइड इक्वल हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर. अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो रेक्टेंगल. अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है लेकिन एंगल 90 नहीं है तो पैरेललोग्राम. ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, दूसरा पेयर इक्वल नहीं होता है. Rhombus में we have all four sides equal but angles are not equal. And kite में adjacent sides equal होते हैं, all four sides equal नहीं होते. तो ये हुआ classification of quadrilateral. And lastly we have learned classification of polygons. Polygons का classification हम कर सकते हैं based on the number of sides. अगर 3 साइड्स है तो ट्राइंगल, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन. दैट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. इसके बाद आता है बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6, इंटीजर्स. इंटीजर्स में वी हैव लर्न दैट व्हाट आर इंटीजर्स. नाउ इंटीजर्स के पहले बेसिकली वी हैड नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, उसके बाद आए होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, और फिर आए नेगेटिव नंबर्स विच वेर ऑपोजिट टू पॉजिटिव नंबर्स. तो उनको इंक्लूड करने के लिए हमने बनाई इंटीजर्स की नंबर लाइन जिसमें सारे होल नंबर्स होते हैं एंड सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. और इंटीजर्स की नंबर लाइन स्टार्ट होती है 0 से और फिर राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. इसके बाद सेम टू सेम सक्सेसर आर द नंबर्स +1, predecessor is number -1. इंटीजर में भी एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 0. एंड एक नया कॉन्सेप्ट आया जिससे हमने बोला एडिटिव इनवर्स, विच इज बेसिकली किसी भी नंबर का अगर हम साइन चेंज करके ऐड करें तो आंसर हमेशा 0 आता है. तो ये जो साइन चेंज करके नंबर हमने लाया उसे हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं. तो -5 का एडिटिव इनवर्स हुआ +5, +5 का एडिटिव इनवर्स हुआ -5, उल्टा पुल्टा. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है. वेल, इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि इंटीजर को ना एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह मत देखो, सिर्फ और सिर्फ साइन पे फोकस लगाओ. अब साइन ये कहता है कि अगर आपको सेम साइन है तो आप ऐड करोगे, अगर डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे. इसको नोट डाउन कर लो. सेम साइन है तो आप ऐड करोगे, अगर डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे. दूसरी बात, बिगर डिजिट साइन इज कॉपीड इन आंसर. जिस डिजिट का जो डिजिट बड़ा है उसका जो साइन है वही आंसर का साइन होगा. बस, बाकी ये टेबल की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, आप इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है. एंड लास्टली द चैप्टर कम्स चैप्टर नंबर 7, fractions. So what have we learned in the chapter of fractions? Well, fractions represent basically a part of a whole, or more generally part of a whole quantity or a quantity divided into equal parts. fractions को हमने fractional part यानी कि टुकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वेंट किया था. Now there are different type of fractions we all know, and those fractions are classified as proper fractions, fractions having numerator less than denominator, improper fraction, fraction having numerator greater than denominator, and mixed fraction, fraction having a whole part with a फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे कि 3 and 4/7 जिसमें होल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों कंबाइंड है. ठीक है. तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? fractions which have equal value which denote same number are called as equivalent fraction. जैसे कि 1/2
इज इक्वल टू 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एंड 6/12, बिकॉज वो सेम नंबर को ही डिनोट कर रहे हैं एंड सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? उसके लिए हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा, या फिर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस आपको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको न्यूमरेटर को सेम बनाना होगा, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो बिगर न्यूमरेटर बिगर फ्रैक्शन, सिंपल। अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर बिगर फ्रैक्शन, एंड अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इक्वल हुए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो बिगर न्यूमरेटर बिगर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर सेम है तो बिगर डिनोमिनेटर स्मॉलर फ्रैक्शन, उल्टा होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर, लाइक एंड अनलाइक। लाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं 4 4 4, अनलाइक जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं 2 3 4, एंड लास्टली द ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशंस ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपका फ्रैक्शन लाइक है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर लोगे, आंसर 2/4 आएगा। अगर अनलाइक है तो पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा, और फिर आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो टू मेक द टू ऐड द फ्रैक्शंस। एंड सेम इन सब्ट्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अगर अनलाइक है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा और फिर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाकर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो या दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ फॉर्मूला चीट शीट। आई होप कि ये फॉर्मूला चीट शीट आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। ओके, एंड यस, अगर आप ऐसे ही अपने एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप बच्चों अपने एनुअल एग्जाम्स के फुल सिलेबस रिवीजन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो वेदांतु ने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है क्रैश कोर्स ऑफ वेदांतु, वेयर यू गेट full syllabus detailed revision with quizzes for practice of mathematics, science, SST and English, जहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड की स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हो। आपको हर लाइव क्लास के मिलते हैं रीप्लेज एंड रीप्ले में भी लाइव क्विजेस, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज, डाउट सॉल्विंग स्पेशल क्लासेस मिलती हैं एंड क्लास टीचर्स मिलते हैं हर सेशन में जो आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। होमवर्क असाइनमेंट, वर्कशीट असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। तो कंप्लीट आपके एनुअल एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है एंड अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज के साथ आप किसी भी टीचर से पढ़ाई कर सकते हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, कोई लिमिटेशन नहीं, राइट। सो अगर आप भी अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो जल्दी से ये कोर्स एनरोल कर लो। हमारी क्रैश कोर्सेज जो है वो चल रही हैं और एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जस्ट लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए और मेरा कूपन कोड जरूर एंटर करना, जिससे पता चल जाएगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आपने एनरोल किया है कूपन कोड यूज करके, और स्पेशल 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। Okay guys, so yeah, that's all about today's session. If you want to know more about me and meet me again, you can follow me on Instagram also. And thank you so much for joining in today. Have a great day. मिलते हैं हम अगले क्लास में. Till then, take care everybody. Bye bye. Bye guys.